सॉरी अना। इट्स ओके। मामा और आपकी कोई प्राइवेट बात भी हो सकती है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें यूँ जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हो जाता है। आज ऑफिस में जो हुआ, एक रूल बनाते हैं, घर में ऑफिस की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो हुआ वो हो गया। मैं अम्मी बाबा को बहुत मिस कर रही हूँ, उनसे मिलने चले। चलो तैयार हो जाओ। यार अब्दुल्ला कम ऑन, पहले मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अभी भी स्टॉप इट। एक मिनट, तुम्हारी मॉम कहाँ है? Then what is it? शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। Can't believe this. You dragged this. आंखें तरस गई थी देखने को। फरीद साहब, आप अच्छा नहीं कर रहे, बहुत पछताएंगे। Gonna waste my time. पहले ही पछता रहे हैं। आप पूछ लें इनसे। शादी ना करें तो ये तो पागल है, मगर आप अपने बच्चों में मुकाबला करवा रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बच्चों की माँ हूं। इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम आप मुझे बता तो देते। मैंने जरूरी नहीं समझा। जिन फैसलों में मैंने आपको शामिल किया, उन फैसलों का नतीजा आपके सामने है। कैसा नतीजा? जिंदगी में सिर्फ एक ही फैसले में तो आपने मेरा मशवरा लिया है, और मैं समझती हूं कि अनाया से अच्छी लड़की इस घर को नहीं मिल सकती थी। मुझे फख्र है अपने फैसले पे। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फैसले पे शर्मिंदगी है, और वो है जिस पे आपको फख्र है। she's totally independent. मुझे तो समझ नहीं आता मैं आपसे बात क्यों करता हूं। Please try to understand. एक दिन आएगा, आपको मेरी बातें याद आएंगी। नहीं करनी मुझे। You are a loser. जो मैं हसन के लिए कर सकता था मैंने किया, अब मैं मिराल के लिए कर रहा हूं। मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है, होगी तो बता दूंगा। बेटा, फरीद भाई का सलूक कैसा है तुम्हारे साथ? अच्छा, और मिराल का रवैया? मिराल का भी ठीक है अम्मी, ज़्यादा बात नहीं होती मेरी उससे। एक ही घर में रहते हो, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं अम्मी, कभी आमना सामना ही नहीं होता, या शायद वो मेरे सामने आना नहीं चाहती। ये तो बुरी बात है बेटा। तुम कोशिश करके उससे बातचीत शुरू करो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। पता नहीं। खैर, मामा और हसन बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, जीती रहो। हम यहाँ गप्पे लगा रहे हैं, बाबा ने इतना डांटना है। तुमने मुझे परेशान कर दिया वैसे। अम्मी, आइंदा फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आप खामखा परेशान हो जाती हैं, जब मैं कह रही हूँ मैं खुश हूँ। अच्छा चुप, चाय डालो। चलो, हाथ बचा के, हाथ बचा। हाँ हाँ अम्मी,
हाथ बचा ले। कर लूं? हाँ कर लो, कर लो। ध्यान से ना। अंकल वहाँ पे बहुत सुकून था कश्मीर में। जब आप वहाँ से वापस इधर आते हैं इस्लामाबाद तो आपको फील होता है कि कितना ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, कंजेस्टेड कितना है ये। और वहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, रियली नाइस थे। अरे इतने दिनों के बाद तो आई हो बेटे, और आती काम करने लग गई। यहाँ बैठो मेरे पास, बातें करो मुझसे। बाबा मैं नहीं करूंगी तो फिर अम्मा शुरू हो जाएंगी। आपके जा रहे हैं। दिन कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे? दिन अच्छे गुजर रहे हैं। शुक्रिया बेटी। दिन से याद आया, आज हसन और मेरा पहला दिन था ऑफिस में। वाकई? हाँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। सुन रही हो, अभी छोटी सी थी कल तक ये, ऑफिस जा रही है। जब तक ये यहाँ घर पे थी तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता था, अब वक्त गुजरता ही नहीं है। आ रही है ये उदासी के मूड में। बिल्कुल उदास करने की जरूरत है मेरी बेटी को, बिल्कुल। बोलने देना अम्मा को, कभी कभी तो बोलती हैं। बेटा इतनी अच्छी नहीं है। जब तुम गई हुई थी ना कश्मीर, तो बहुत याद करते थे, गिले करते थे तुम्हारी, शिकायतें करती थी मुझसे। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कहती है, ऐसे ही तुम्हारे अब्बा बस। ऐसे ही क्या, बताओ से कहती थी कि वो कश्मीर गई हुई है, वहाँ सैर कर रही होगी, मुझे भूल गई है, मुझे याद भी नहीं करती होगी। भाई मैं तो कह रही थी कि बहुत याद आ रही है, जब से गई है घर की रौनक भी साथ ले गई है। भाई दरअसल घर में मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, जब तुम थी तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती थी, कम से कम तुम्हारे लिए खाना ही पका लेती थी। आए, खाने पे याद आ जब से तुम गई हम तो भूखे रहते। झूठे। अम्मा कर ले गिले, कितने गिले करने। तुम क्यों चुप हुआ सनिया? अंकल मैं तो खुद को मुजरिम महसूस कर रहा हूँ। तुमने क्या कर दिया? आपके घर की रौनक जो ले गया। अरे नहीं, ये तो हमारे घर की रौनक है। नहीं तुम रौनक ले भी तो आए हो, देखो तो सही यहाँ बैठी है माशाल्लाह। चाय बनाएंगे। चाय पीता हूँ, चीनी पीता है। कितनी बुरी बात है, आप लोग कानों में बातें मत कीजिए। अम्मा आप इधर आ जाए ना, मैं तुम लोग सैड हो गई हैं। नहीं, आप वहीं मैं बैठो। देख रही हूँ तुम दोनों को। हम लोग अपनी टीम बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो किसी बहाने से तुमने ऑफिस आना शुरू तो किया। मजबूरन आई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं ऑफिस आने का। वरना अनाया तो चाहती थी कि मैं घर बैठूँ और वो यहाँ आकर मेरी हर चीज़ पे कब्जा कर ले। शायद वो ऐसा ना सोचती हो, अच्छी तरह वाकिफ हूँ उसकी सोच से। चलो मेरा हाल, अगर वो ऐसा सोचती भी है तो तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ चुकी है। जब से मैंने इसका नाम सुना है ना, जिंदगी का सुकून ही चला गया है। पूरे घर का चैन बर्बाद करके रख दिया इस लड़की। और पहले तो इसने मुझसे हसन को छीना, फिर हसन के जरिए डैड को इतना मजबूर कर दिया कि वो हार मान गए। अच्छा चलो, अब तो सब ठीक हो गया ना। कंपनी की मालिक तुम हो। कहाँ ठीक हो गया? इस छत के नीचे मैं काम करती हूँ, वो भी यहीं होती है। जिस छत के नीचे मैं रहती हूँ वो भी वहीं रहती है। मेरान, ये एक सच है, इसे कबूल कर लो। कैसे कबूल कर लूं? अनाया सच नहीं, गलती है, और गलती को कबूल नहीं दुरुस्त किया जाता है। मेरान, वो तुम्हारे भाई की बीवी है। अच्छा, तो क्या करूं? पैर धो के भी उनके? जिस भाई को मेरी फिक्र नहीं है ना, मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। फिक्र कर करके मैं ज़हनी मरीज बन गई हूँ। अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। अच्छा छोड़, अपना मूड खराब नहीं करो। एनीवेज, सैलॉन चलते हैं आज, हेयर कट लेंगे। डन।
ये ऑफिस है, आपका घर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ पे बॉस हैं, तो जाकर अपने ऑफिस में बैठे। अच्छा, ये बात है। फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ और वहाँ से हुक्म देता हूँ, अनाया हाजिर हो। आपको याद है ना कि आपने घर भी आना है? इसलिए तो बुलाया नहीं, खुद आया। अच्छा चलो ना यार, घर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकती। सुबह से जितना काम किया है सब ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट दे दें, ख़त्म कर लूँगी। ठीक है, तुम काम करो, मैं यहीं बैठा हूँ। ऐसे काम नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मसला है, तुम काम करो। ऐसे नहीं हो सकता काम, आप जाएं हमसे। मैं वेट कर रहा हूँ यहीं, तुम खत्म करो अपना काम। जाएं, मुझे काम खत्म करने प्लीज। मैं काम नहीं कर सकती इस तरह। रिजवान साहब, मेरे रूम में आइए। यस मैम। ऐसा भी क्या जरूरी काम था? ऑफिस की सारी फाइल स्टडी करी थी। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सब समझ जाऊँ ताकि अपना इनपुट दे सकूँ। सब हो जाएगा, जल्दी क्या है? जल्दी तो है, 16 साल इतनी पढ़ाई की है, अब फाइनली जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हूँ तो कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, सब कर लेना। इमोशनल क्यों हो रही हो? इमोशनल हूँ मैं इस मामले में। मुझे लगता है हमारे मुल्क में ज़्यादातर लड़कियों को मौका ही नहीं मिलता अपने आप को साबित करने का, और मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे मौका इतनी जल्दी मिल गया, तो मैं इसे ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं। फातिमा, ज़ाहरा और मुनीबा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करी हैं कि जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग हमसे मिलते नहीं हो। वैसे मैं भी आतिफ से बहुत अरसे से नहीं मिला। एक काम करते हैं, उन्हें लंच बुला लेते हैं हमारे ऑफिस, इसी बहाने वो देख लेंगे हम कहाँ काम करते हैं। हाँ चलिए, जैसे आपको ठीक लगे। डन। तुम अपनी फ्रेंड से कह दो और मैं आतिफ को बुला लेता हूँ, इसी बहाने एक रियूनियन हो जाएगा। Sorry, I'm late. It's okay. How are you? Good. Sir, order. जी मेरा। ब्लैक कॉफ़ी करते हैं। सर आपके लिए। मेरे लिए भी जी। थैंक यू। मैंने डायरी पढ़ी। आपकी नानी ने जिंदगी के साइकिल को काफी करीब से देखा है। मगर मैं नहीं देखना चाहती। चेंज तो सब देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वो चेंज जो अपने हक में हो। ऐसा नहीं है। ऐसा है। थिंक अबाउट इट। आप अगर एक दिन की बच्ची होती, कभी बड़ी ना होती। सी, चेंज इज गुड। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती। पढ़ना पड़ेगा मिराल। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बूढ़ा होने से
कमज़ोर होने से डरती हैं। मेरा ख्याल है हमें इस बात को यही ख़त्म करना चाहिए। एक सेकंड मिराल, बात पूरी होने दीजिए फिर छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है? सबको ज़िंदगी पैकेज की तरह मिली है जिसमें खुशियाँ, नाकामियाँ, गम सब शामिल। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती मिराल। ये सब मैं पहले से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि आप जानती हैं, लेकिन जानने में और समझने में फ़र्क है। कोई नहीं चाहता कि वो 9 to 6 नौकरी नामी गुलामी करे, बसों में धक्के खाए, थोड़े से पैसों के लिए लोगों की जी हुजूरी करे, लेकिन लोग ये सब करते हैं। मैं लोग नहीं हूँ। कोई भी लोग नहीं होना चाहता। इंसान नहीं बोलता, इंसान के हालात बोलते हैं। आपने कभी ना नहीं सुनी, इसलिए जब भी आपसे कोई इत्तेफाक नहीं करता आपको अपना दुश्मन उसमें नज़र आने लग पड़ता है, चाहे वो हकीकत ही क्यों ना हो। आप मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं या मुझे डिप्रेस कर रहे हैं? जब आप ये सब बातें कबूल कर लेंगी तो डिप्रेशन खुद ब खुद भाग जाए। एक गहरा सांस लें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू करें। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया बदलने की ज़रूरत है। सब छिन जाने का डर आपसे आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हे आपसे छीन रहा है। इस डर को जीतने ना दें। थैंक यू। एक गहरा सांस लें और अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू करें। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया बदलने की ज़रूरत है। सब छिन जाने का डर आपसे आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हे आपसे छीन रहा है। इस डर को जीतने ना दें। अनाया में चेंज देखा है यूनिवर्सिटी में मतलब हमारे साथ कितनी इधर से उधर छलांगे मारते हैं, कितनी डिसेंट बन के बैठी हुई है। ये सब हसन भाई का कमाल है। वैसे हसन भाई एक बात तो बताएं, क्या जादू किया आपने हमारी दोस्त पे? एक दिन जो हमें छोड़ के कहीं आगे पीछे जाए, लेकिन अब बताएं मेरा क्या कसूर है यार? वैसे सच कह रही हो तुम अनाया, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। बेटा तुम लोगों की शादियां होंगी ना तब पूछोगी। पूरा दिन कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वो तो नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे। तुम्हारी उस खाला के लड़के ने जान छोड़ी कि नहीं? खाला का बेटा यार, कहाँ खाला रोज आ जाती है अम्मी को अपने वादे याद कराने। मुझे नहीं करना, तुम खुश रहो। आतिफ आप कुछ नहीं बोल रहे? मैं क्या बोलूं, माशाल्लाह से यहाँ पे तो शादी दफ्तर खुला, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। तो एक काम कर, इस शादी दफ्तर से कोई फायदा उठा, कोई लड़की ढूंढ ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन तुम। आगे कल को वो भी कहीं बैठ कर इस तरह मेरी बुराइयां कर रही हो, मुझे तो माफ ही कर। हाँ मेरे ख्याल से हसन भाई इसको माफ करते हैं। हाँ तुम्हें माफ करते हो, तुम शादी वादी ना करना। वो किसी गरीब की जिंदगी खराब करेंगे। हाँ ऐसे रहे आराम से पिज्जा खाएं। नो शादी, नो नो। गाइस आई थिंक शादी इज अ ग्रेट आइडिया। जो दोस्तों को भूल जाते हैं बाद में। अस्सलाम। फिरोज साहब। यस मैम। क्या चल रहा है? आई हैव नो आइडिया मैम। मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं, मीटिंग कहाँ करूंगी? और भी बहुत मीटिंग रूम्स हैं, तुम कहीं पे भी कर लो। ऑफिस में कैफेटेरिया भी है।
आइंदा ये कोताही नहीं होनी चाहिए। श्योर मैम। मिराल का क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रही है, गुस्सा तो आना भी चाहिए। मीटिंग रूम को हमने लंच रूम बना लिया, कैफेटेरिया था नीचे, हमें जाना चाहिए था। अच्छा खैर, जल्दी जल्दी खाओ, यहाँ से उठते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी मैम, आई नीड अ फेवर। कल मैं ऑफ दे सकता हूँ? क्यों? मैम एक्चुअली कल मुझे ये सूट धुलना है। थैंक यू मैम। जी, अब तो मैंने काम भी शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आ जाओ। निर्मल आ गई, मैं आपको कुछ देर में कॉल करती हूँ। बाय बाय। किससे बातें शातें हो रही हैं? तुम्हें मैंने शाम को बुलाया था ना, और तुम अब आ रही हो। हाँ अच्छा मैडम, अब आप टॉपिक ना बदलें, बताएं किससे बात कर रही थी। कोई नहीं, डॉक्टर हारिस थे। ये डॉक्टर हारिस से आजकल कुछ ज्यादा ही बातें नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कुछ होने में देर भी नहीं लगती। और जब से तुम डॉक्टर हारिस से मिलना शुरू हुई हो ना, तुम्हारी हालत में हर गुजरते दिन बेहतरी आ रही। कुछ तो स्पेशल है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तुम मानो ना मानो, सोच तो वो भी रहा है। जी नहीं। जी हाँ। देखो, सोच ना रहा होता तो यूं कैफेज में मिलता या रातों को बातें करता। तुम मेरे दिमाग में फजूल बातें मत डालो, समझी? अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे डॉक्टर हारिस ना है बहुत हैंडसम। तुम ना समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट आई हो? ना बताओ भाई, ना बताओ मुझे। शुक्र है तुम्हारी हंसी लौट आई। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी हालत देख के मैं तो बहुत डर गई थी। कुछ हद तक जिंदगी कंट्रोल में आई है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए कुछ करना होगा। कौन सा काम? हनाया से जान छुड़वानी पड़ेगी, वरना किसी भी लम्हे वो मेरी खुशियां वापस छीन लेगी। छोड़ो यार, भूल जाओ उसे। इंसान दुश्मन से बेखबर हो जाए तो नुकसान कहीं गुना बढ़ जाता है। अनाया तुम्हारी भाभी है, मेरा दुश्मन नहीं। और भाभी बहुत करीबी रिश्ता होता है। करीबी रिश्ते ही दुश्मन बनने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखते हैं। तुम पहले तो ऐसा नहीं सोचती थी ना? हसन की शादी ने मेरी पर्सनैलिटी बदल के रख दी है। ऐसे नहीं थी मैम, हनाया ने मुझे ऐसा बनाया। तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही थी, और ये क्या किस्सा शुरू कर दिया? Don't worry, ये किस्सा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अभी मेरे लेक्चर का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं चलती हूँ। आज लेक्चर रहने दो, तुम मेरे पास रहो, अपने स्टूडेंट्स को एंजॉय करने दो। लेक्चर मिस नहीं कर सकती मेरा हाल। इतना वक्त नहीं आता, जब टीचर नहीं आते थे कितना मजा आता था ना हमें। अन्ना, और तुम्हें याद है मैथ्स की टीचर को हम इतना तंग करते थे कि वो हमारी क्लास छोड़ के चली जाती थी। और उनको मनाने के बजाय तुम कहती थी बाय बाय मैम। बहुत तंग किया है तुमने टीचर्स को मेरा। और याद है क्लास के बाहर खड़े हो जाना, फिर घंटों घंटों हमने बाहर ही रहे, वापस ही नहीं आते। मिसेस खान की क्लास मिस करके। ओह गॉड, वो तो बहुत गुस्सा होती थी हम पे। बहुत अच्छे दिन थे। तुम पता है बहुत तेज बातों में लगा के ना मुझे मेरा लेक्चर मिस करवाना चाहती हूँ। इसी तरह हंसती रहा कर, बहुत अच्छी लगती हो। बाय बाय। इम्प्रेसिव। मैंने तो आपको बेसिक प्लान बनाने का कहा था, आपने तो सारा काम कर दिया। ग्रेट। थैंक यू।
थैंक्स टू यू, आपने तो मेरा काम भी कर दिया। हेलो, जी मैम, जी मैम मैं आ रहा हूँ। मिस अनाया, मैडम मिराल की कॉल थी, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से मीटिंग है और हमें मीटिंग रूम में बुलाया, आप मेरे साथ चलें। सर ये मीटिंग आप कर लें। देखिए मिस अनाया, काम आपने किया है तो क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप हैं, काम किसी ने भी किया हो। आपने तो बात ही ख़त्म कर दी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं हूँ और डिसाइड भी मैं करूँगा। आप मेरे साथ मीटिंग रूम में चल रही। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली मैं इन्हें लाया था यहाँ। वजह जान सकती हूँ? मैंने इन्हें NH13 प्रोजेक्ट का बेसिक प्लान बनाने को कहा। इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है कि मेरे इनपुट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लवली, क्या करूँ, तालियां बजाऊं? नहीं मैम, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि न्यू जनरेशन में टैलेंट। फिरोज साहब एक काम करते हैं, इनको फायर करके इनकी जगह फ्रेश ग्रेजुएट रख लेते हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, परेशानी वाली बात है। याद नहीं आपको, आपके 3-4 बच्चे, अगर आपकी नौकरी चली गई आपके हाथ से तो उनका क्या होगा, आपका क्या होगा? आई एम सॉरी मैम। तुम जा सकते हो। सर ये प्रेजेंटेशन। चलो लेट्स बिगिन। क्या तैयार किया आप लोग, दिखाएं मुझे। NH13 में जो लूप होल्स थे वो सारे हमने दोबारा से रिविजिट किए। अब उसमें देखना ये है कि वो प्रपोजल किसने बनाया था। मुझे मिराल मैडम का आपके साथ ये रवैया काफ़ी अजीब लगा। जी? आई डोंट नो, आई थिंक वो आपको देख के ना कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई। कहीं ये टिपिकल नन भाभी फाइट तो नहीं है? रिजवान साहब, आप अपने सवाल पे गौर करें। आप मुझसे ऑफिस के तमाम मामला डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए था। हाँ, आप कब आए? किन सोचों में गुम? कुछ नहीं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? अनाया, क्या हुआ बताओ। अम्मी याद आ रही।
बस इतनी सी बात है। अभी मिल लेते हैं अम्मी से। चलो उठो, लेट्स गो, अभी चलते हैं। आ जाओ। चलो। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आपको खुद एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तुम्हारी पेशेंट ने तुम्हें पेशेंट बना दिया। तुम्हारे अंदाज़ा लगाने की आदत से बहुत तंग हूँ मुराद। अंदाज़ा लगाना तो हमारा काम है, आखिर साइकेट्रिस्ट हूँ। आवारा सोचो कि सिम्प देकर मामला बयान कर देते हैं। तुम मुझे काम करने दोगे या नहीं? काम क्या, आप रहे कहाँ हैं? जा रहा हूँ, रिलैक्स। शाम को 3 से वक्त पे आ जाना, थिएटर के पासेस लिए मैंने। गुड बाय मुराद। बेटा ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? अच्छा जा रहा है डैड। गुड। और वो NH13 वाले की जो प्रोजेक्ट है उसकी वर्किंग कैसी चल रही है? इट्स गोइंग गुड। आप देखना, कॉन्ट्रैक्ट हमारे हक में होगा इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। बेटा ये NH13 वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू डोंट वरी डैड, मैं संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना लो। आप लोग लें, मैं लेता हूँ। लो डालो। अनाया कहाँ है? वो अपनी अम्मी के घर गई है। अच्छा, उसने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ, वो काफी मिस कर रही थी अपनी अम्मी को, तो अचानक से प्लान बना। अच्छा। आज बहुत अरसे के बाद साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आज वो जो नहीं है जिसे हमारे साथ बैठने से तकलीफ होती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिराज, तुमने कुछ कहा है अनाया से? कह भी सकती हूँ, मुलाजिम है वो मेरी। अल्लाह से डरो, बड़े बोल इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। ये बोल नहीं, हकीकत है। कोरोना से मुतालिक $100 मिलियन का हिफाजती सामान बरामद कर रहे हैं। विभागीय वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ड्रैग को ऐसी किट दी है जो 45 मिनट में बाबा। 60 रोज जी मेरे बच्चा। पर वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन पूरी कर देंगे। वेंटिलेटर्स चलाने के लिए रजाकार। बाबा सुने ना। बेटा बस ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखना था। आजकल तो एवरीथिंग इज ब्रेकिंग न्यूज। एक्ट्रेस ने बोटॉक्स करवा लिया, अब ब्रेकिंग न्यूज। नो न्यूज इज गुड न्यूज दीस डेज। बेटे हालात से वाकिफ होना भी तो जरूरी होता है ना। यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, हर कोई बस न्यूज देखता रहता है। समझते हैं जैसे न्यूज देखने से हालात बदल जाएंगे। ये नहीं समझते कि हालात बदलेंगे तो न्यूज बदलेगी। तुम्हारी बात भी सच है, मगर मेरी मजबूरी है, मुझे खबरें देखने का यही वक्त मिलता है। सारा दिन तुम्हारी अम्मी सास बहू वाले ड्रामे देखती है। हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों और उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। हाँ बोलो बेटा। पहले आप प्रॉमिस करें कि परेशान नहीं होंगे। परेशान नहीं होगा। अच्छा भाई ये लो। सोच लें, प्रॉमिस कर लिया, परेशान नहीं हो सकते। मैं चाहूँ तो ये बात फातिमा से भी डिस्कस कर सकती हूँ। अभी तुम्हारी तमहीद मुझे परेशान कर देगी। बाबा मिराल ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी करेगी।
क्या मगर ये बात तो तुम्हें शादी से पहले भी पता थी ना, हैं? हसन का ख्याल रखो, अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा ना बेटा। पापा ने कंपनी के 51% शेयर्स मिराल के नाम कर दिए हैं। मिराल तो मुझे ऑफिस में देखना भी नहीं चाहती, और अब ऑफिस में भी सब सवाल उठाते हैं। तुमने हसन से बात की इस बारे में? नहीं यार, हसन से बात कर सकती होती तो आपको परेशान करती। बेटा हसन भी उसी ऑफिस में होता है ना। उन्हें हर बात का अंदाजा है, मगर वो तमाशा करके मामा का दिल नहीं दुखाना चाहते। माँ को अकेला किचन में छोड़ के यहाँ आके बाबा से बातें हो रही हैं। अभी मैं आ ही रही थी। कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ तैयार है। क्या तैयार है? अनाया के बहुत पसंदीदा दाल चावल। आ जाओ। वो तो मेरे भी फेवरेट हैं। चलो भाई उठो, चलो चल। चलो चलो चलो, चलो शाबाश।